एक किसान था जिसका नाम शिवराम, पत्नी का नाम गंगा देवी था। शिवराम के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। विरुद्ध होने के कारण वो मजदूरी करता था। उसके पास एक रेडी थी, यानी हाथ का थैला। वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। वो जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालती। गौ माता को खिलाती थी, तभी वो खुद खाती और अपने पति शिवराम को भी देती थी। एक बार शिवराम ने देखा उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटी निकालकर गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियाँ तो देवी देवताओं के नाम की निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरी ये काम मुझे तकलीफ देता है। अरे मैं ठेरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? ये सब तेरे व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवी देवताओं के लिए रोटियां देती है? उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, जिन देवी देवताओं की बदौलत हम रोटियां मिलती है, हम उनको भोग क्यों न लगाए? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वे भोजन की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमें देवी देवता दोनों को भोजन नहीं मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। तुम अपने काम करो और मुझे अपना काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। पति बोला, तू सही कहती है। वैसे तो गंगा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा कभी भी। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो। उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल हो गए। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। पति बोला, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं शिव का ध्यान करता रहूँगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवराम को आज और ज़्यादा मजदूरी मिली और पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाए। पति बोला, अरे कहाँ हो गंगा? गंगा, आज मैंने बहुत से पैसे कमाए, ये देखो, ये सारे पैसे तुम रख लो। पत्नी बोली, मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हो गई। पति बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। अब एक काम करते हैं, अब इन पैसों में से जितनी ज़रूरत हमें है इतने रख लेते हैं, बाकी मंदिर में दान कर देते हैं। पत्नी बोली, अजी तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोचती हूँ। हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं। पति बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसे ही करते हैं। गंगा और शिवराम उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं और वे पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवराम मजदूरी करता जाता रहा। एक दिन शिवराम अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिन तक आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर बोला, शिवराम, तुम्हें बुखार के साथ साथ थकावट भी है, तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। गंगा बोली, क्या इन्हें 10 दिन तक आराम करना होगा? अब कैसे रोटी खाएंगे? भगवान के कैसे भोग लगाएंगे? अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिवराम और गंगा के दुख को देखकर शिव विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं। शिव बोले, सुनो विष्णु, हरि ब्रह्मा देव जी, हमारे भक्त शिवराम और गंगा बहुत संकट में हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। विष्णु ने कहा, हे महादेव, आप आज्ञा दे, हमें क्या करना चाहिए? शिव बोले, मैं स्वयं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णु, तुम इंद्रदेव को आदेश देकर खेतों में बारिश करवा दो और ब्रह्मा देव आप अन्नपूर्णा देवी से अन्न की व्यवस्था कराएं, इससे शिवराम को खेती में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवी देवताओं ने अपनी लीला से चमत्कार दिखाया।
बंजर खेतों में फसलें लहराने लगी। इधर शिवराम की ज़्यादा तबीयत खराब होने से गंगा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती करती शिवराम के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी आंखें खोलो और अपने खेतों में जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव वहां से चले गए। गंगा देवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, वह चिंतित हुई, मैंने सपन में क्या देखा? भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, जिब में सो गई थी। जिब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और ये कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। शिवराम बोला, क्या कह रही हो भाग्यवान? सच ऐसा सपना देखा तुमने? गंगा बोली, मैं कहती हूँ जी, चलो चलकर देख लेते हैं। शिवराम बोला, धन्य हो भोलेनाथ, तुमने इस गरीब की पुकार सुन ली। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। और फिर शिवराम और गंगा देवी अपने खेतों पर जाकर देखती है कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों बहुत खुश होते दिखाई दे रहे हैं। शिवराम कहता है, अरे वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? गंगा बोली, देखा तुमने, ये उन देवताओं की ही महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते हैं, उनके नाम की रोटियां निकालते हैं। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने वह रण चुका दिया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिवराम बोले, हाँ चलो हम मंदिर चले गए उनका आभार व्यक्त करते हैं। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम से बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव शिव शिव, न जाने कौन सी माँ थी, न जाने इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दूं। शिवराम और गंगा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना इस बच्चे को हम गोद ले लें? हमारी कोई संतान भी नहीं है, शायद भोलेनाथ ने ही ये महिमा दिखाई हो। ठीक कहती हो, चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। गंगा पुजारी से बोली, पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारे संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ पुजारी जी। शिवराम बोले, हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारा कोई सहारा नहीं है, दया करो हम पर, दया करो। पुजारी बोला, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, शायद भोलेनाथ को यही इच्छा थी। लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। गंगा देवी बोली, लाओ पंडित जी, ये कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने गंगा देवी को वो बच्चा दे दिया। गंगा देवी और शिवराम खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर।